जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे ये सेमेस्टर वाला में। जी हाँ साथियों, यह प्रश्न पत्र है BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। यह सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का प्रश्न पत्र है जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है। इसमें टोटल 100 प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो अपना प्रश्न पत्र मिला लेंगे कितने क्वेश्चन सही हैं उनके, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं इसमें। और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए रहते हैं, 2 मिनट दे करके अपने निर्देश को ज़रूर पढ़ लें जब भी आप परीक्षा में बैठें। चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था साथियों, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना कब हुई थी भैया? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। पहले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। देखिए, मैंने जितने भी मॉडल पेपर कराए हैं साथियों, सभी मॉडल पेपर से आए हैं। जो छात्र छात्राएं हमारा क्लास किए होंगे मॉडल पेपर का, उनका पेपर जो है एग्ज़ाम काफ़ी आसान गया होगा, काफ़ी शानदार गया होगा, ठीक है। और जो पहली बार आए हैं या पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 80% लोग ऐसे हैं जो क्लास कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। चलें, इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा था। नाटो पश्चिमी राष्ट्रों का एक क्या है? जो नाटो है वह पश्चिमी राष्ट्रों का एक सैनिक संगठन है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा था, शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं के मध्य संघर्ष था? तो यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में था संघर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है तीसरे का। और जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका ये प्रश्न पत्र है उनके लगभग बहुत सारे प्रश्न सही हैं, ठीक है। चलें, चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा है, वार्सा पैक्ट संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो वार्सा पैक्ट संगठन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी भैया? तो सोवियत संघ के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका इसमें पूछा था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। पांचवे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपका इसमें पूछा था, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है छठे का। चलें, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन मुख्य रूप से एक संगठन है, किसका संगठन है भैया? तो यह विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये जो प्रश्न पत्र है, प्लीज़ इस प्रश्न पत्र को आगे ज़रूर शेयर कर देंगे। इससे जो भी आपके छात्र छात्राएं हैं, जो भी दोस्त हैं, ठीक है, उन सभी को हेल्प हो जाएगी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। चलें, और सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो और मुझे कौन सपोर्ट करेगा? क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर का पढ़ा रहा हूँ, तो आप ही लोगों से मैं केवल उम्मीद कर सकता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है, भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कब हुआ? भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन 1983 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 8वें का। चलें, 9वां प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ये सभी प्रश्न मैंने पढ़ा दिए हैं दोस्तों, मॉडल पेपर में है, जाकर देख लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, इतना आसान आपका पेपर आएगा नहीं। और इतना पेपर आसान आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आया तो ध्यान रखिएगा, पिछली बार जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था 5th सेमेस्टर में, हो सकता है इस बार भी यूसीजी नेट की तरह प्रश्न आपका उठा करके दे एग्ज़ाम में, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा। और जो मैंने मॉडल पेपर कराए हैं, यूसीजी नेट के कई सारे प्रश्न उसमें कराए थे, ठीक है। तो मॉडल पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं। 4 पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। चलें, 10वां प्रश्न आपका इसमें पूछा था, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना? तो 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलें, 11 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? यानी इन चारों में से कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना है?
तो दक्षिणी सूडान है, बिल्कुल करेक्ट है इनका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है, ध्यान रखेंगे। 6 मैंने बता दिया आपको। जो मैंने मॉडल पेपर करा है, मॉडल पेपर में मैं जो नोट्स आपको बताता हूँ साथियों, की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स में मैं इस तरह के प्रश्न पढ़ा देता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो की पॉइंट्स होते हैं उसे मिस मत करिए। ठीक है, चलें, इसमें प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 क्या आपका पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। तो हमारा प्यारा देश जो भारत है साथियों, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। ठीक है, अस्थायी बन चुका है लेकिन अस्थायी नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और अमेरिका, फ्रांस और रूस ये सभी क्या हैं, अस्थायी सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित, बिल्कुल करेक्ट है इनका, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलें, 16 नंबर प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सभी प्रश्न मैंने पढ़ा दिए हैं। और एक बात और, अगर आप लोग प्रश्न पत्र भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है, लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप प्रश्न पत्र भेज सकते हैं। चलिए, 9वां प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट है और आपका भी सही है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। चलें, 18 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या 15 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलें, प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या साथियों 10 है और अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, अस्थायी सदस्य देश 5 है और अस्थायी 10 हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पाया साथियों। ठीक है, इसके लिए सॉरी, कमेंट करके आप लोग बताइएगा सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा था, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलें, ताकि और भी जितने भी छात्र छात्राएँ हैं इस प्रश्न का उत्तर पता चल सके। ठीक है, चलें, 21 नंबर प्रश्न है, कौन सी अवधारणा सुझाव देती है कि राज्यों को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो जो यथार्थवाद होता है साथियों, ठीक है, यह सुझाव देता है कि राज्यों को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 22 क्या है, लश्कर ए तैयबा नामक आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है? तो देखिए, अगर इस टाइप से पूछेगा कि लश्कर ए तैयबा नामक आतंकवादी संगठन का संबंध, तो वर्तमान में ये पाकिस्तान के साथ संबंध है इसका, लेकिन इसकी स्थापना अफ़गानिस्तान में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर स्थापना पूछेगा कि लश्कर ए तैयबा की स्थापना कहाँ हुई थी, अफ़गानिस्तान में, ये भी ध्यान रखेंगे। चलें, अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न क्या है, वर्साय की संधि ने जर्मनी में किस राजनीतिक विचारधारा के उदय को बढ़ावा दिया? तो नाजीवाद विचारधारा को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि जो एडोल्फ हिटलर था ये नाजीवाद विचारधारा का था और जो वर्साय की संधि थी ये ज़बरदस्ती जर्मनी पर थोपी गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो नाजीवाद विचारधारा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलें, अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मित्र शक्तियों का सदस्य देश नहीं था? तो साथियों, इसमें जो इटली है
यह आपका मित्र शक्तियों का सदस्य देश नहीं था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके बोलते हैं, और सोवियत संघ, ये क्या हैं, ये सब मित्र राष्ट्र हैं। इटली और जर्मनी और जापान ये धुरी राष्ट्र थे साथियों। ठीक है, इटली, जर्मनी और जापान ये धुरी राष्ट्र थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ ये क्या हैं, ये आपके मित्र शक्तियों में शामिल थे। 25 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा है, किस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। तो जो पोलैंड पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया। तो जर्मनी ने किया था। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम कब गिराया था। तो 6 अगस्त 1945 में गिराया था। 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 1945 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा है, 1998 में भारत द्वारा किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बुद्धा इस्माइल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेता कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो कौन था भैया, तो एडोल्फ हिटलर। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेता था। प्रश्न नंबर 32 क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 34 है, भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है, यह सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किससे संबंधित प्रावधान है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 35 का। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा है, पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज किस देश की परमाणु नीति का हिस्सा है। तो यह चीन का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और भारत का भी हिस्सा है। मैं दोनों आपको बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिए। जो चीन है यह 1964 में, ठीक है, चीन 1964 में नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति को अपनाया था। और भारत 2003 में, ठीक है, भारत 2003 में पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति को अपनाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, चीन। और भारत भी है, ध्यान रखिएगा, 2003 में भारत ने अपनाया था नो फर्स्ट यूज। ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है काफ़ी अच्छे से समझते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 क्या है, किस समय में पड़ोस प्रथम की नीति भारतीय विदेश नीति में लागू की गई। तो यह नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, हाल ही में कौन सा क्षेत्र भारत और नेपाल के मध्य विवाद का कारण था। तो लेपुलेख दर्रा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है, सार्क का विचार किसने दिया था। तो सार्क का जो विचार था जियाउर रहमान जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 40 है, सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, 8 दिसंबर 1985। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, सार्क क्या है। सार्क क्या है भैया, तो एक क्षेत्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इनका। चलें प्रश्न नंबर 42 क्या है, 42 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, एक सभी के लिए सभी एक के लिए संबंधित है। किससे संबंधित है, सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 43 क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 44 है साथियों, क्वाड के कितने सदस्य देश हैं? तो जो क्वाड है, क्वाड के कुल 4 सदस्य देश हैं। अच्छा, क्वाड के 4 सदस्य देश हैं, कौन कौन से भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, और कौन है भैया? हमारा प्यारा देश भारत है, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भैया ध्यान रख लीजिएगा, और कौन है? जापान है, ठीक है, जापान। चलिए प्रश्न नंबर 45 है आपका, क्वाड का गठन कब हुआ? तो जो क्वाड है इसका गठन हुआ था 2007 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 है, क्वाड के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो क्वाड का जो गठन है इसका जो सर्वप्रथम विचार है यह प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या है भैया, आसियान संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? आसियान संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं भैया? 10 सदस्य देश हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, मैं वेट करूंगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करिएगा, कमेंट आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 48 पूछा है, ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? तो जो पाकिस्तान है यह आपका ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं राष्ट्रीय हित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है, किसने कहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रों के बीच निरंतर शक्ति संघर्ष है? यह किसने कहा था भैया? मर्गेंथाउ ने कहा था, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या है, 51 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसका अध्ययन है भैया? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 52 क्या है, आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किस दृष्टिकोण का उद्भव हुआ? तो यथार्थवादी सिद्धांत का उद्भव हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में किसी एक राष्ट्र पर हुआ हमला सभी राष्ट्रों पर हमला समझा जाता है? तो सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत में किसी एक राष्ट्र पर हुआ हमला सभी राष्ट्र पर हमला समझा जाता है। प्रश्न नंबर 54 54 नंबर, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 55 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का प्रस्ताव कब किया गया था? तो यह 10 दिसंबर 1948 को किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। चलें प्रश्न नंबर 56 क्या है, किसने अंतर्राष्ट्रीय विवाद को ही राजनीति की जड़ माना है? तो यह मर्गेंथाउ जी ने माना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 57 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसकी पुस्तक है? तो इसका उत्तर हमें मिला नहीं है साथियों, ठीक है, इसके लिए सॉरी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसकी पुस्तक है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस किसकी पुस्तक है। तो देखिए कमेंट में ज़रूर आप लोग जा कर के देख लिया कीजिए, जो बच्चे कमेंट किए रहते हैं उसको ज़रूर देख लिया कीजिए, ठीक है। चले मैं भी उसमें रिएक्ट करूँगा, ये भी ध्यान रखेंगे, कमेंट जरूर करिएगा 57 नंबर को। प्रश्न नंबर 58 है, कौन मानता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व एक ही है? तो यह हंस मर्गेंथाउ जी मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 59 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया? तो यह बेंथम के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखे थे आपके डॉक्टर महेंद्र कुमार, ठीक है। अच्छा, इसका प्रकाशन किसने किया था भैया? शिवलाल अग्रवाल ने। कब किया था? 1976 में, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष, ये जो पुस्तक है डॉक्टर महेंद्र कुमार ने लिखा और प्रकाशन शिवलाल अग्रवाल ने 1976 में किया था। प्रश्न नंबर 61 है, 61 नंबर प्रश्न पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विषय के रूप में विकास मूलतः कब माना जाता है? तो 20वीं सदी में माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या है, निम्नलिखित में से प्रमुख आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी क्या कौन है भैया? वुडरो विल्सन कौन है? एक आदर्शवादी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 63 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसने आदर्शवाद पर अत्यधिक बल दिया? तो वुडरो विल्सन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 64 है भैया, वुडरो विल्सन किस देश के राष्ट्रपति थे? वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 64 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 65 पूछा साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक यथार्थवादी नहीं है? तो इसमें जो वुडरो विल्सन है ये यथार्थवादी नहीं है, आदर्शवादी है वुडरो विल्सन। चले ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 66 है, इनमें से कौन सा यथार्थवादी विचारक नहीं है? तो जो किसिंजर हैं, ठीक है, यह एक क्या है भैया? एक यथार्थवादी विचारक नहीं है। और जो कुहन है ये भी एक यथार्थवादी विचारक नहीं है। इन दोनों में दोस्तों क्या है कि कन्फ्यूजन है। जो किसिंजर हैं इन्होंने जो ये यथार्थवादी से संबंधित नहीं थे लेकिन यथार्थवादी को मानते थे, पुस्तकें भी कई सारे लिखे थे और कुहन जी भी लिखे थे। तो इसका कमेंट करिएगा आप लोग कौन सा सही होगा। हालांकि आपके किसिंजर और कुहन दोनों ऑप्शन में से कोई एक है, ध्यान रखिएगा, मर्गेंथाउ और E.H. कार नहीं है। चलें प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उपागम नहीं है? तो जो खेल सिद्धांत है यह आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उपागम नहीं है। प्रश्न नंबर 68 है, मर्गेंथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद में कितने सिद्धांत शामिल हैं? तो कुल 6 सिद्धांत शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 68 का। चलिए प्रश्न नंबर 69 है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किसकी रचना है? तो यह जो रचना है मर्गेंथाउ की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 70 है, मर्गेंथाउ का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस उपागम से है? तो यह किस उपागम से है भैया? यथार्थवादी उपागम से है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 70 का। प्रश्न नंबर 71 है, 71 नंबर, आदर्शवादी उपागम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो शांतिपूर्ण सहयोग है, अंतर्राष्ट्रीय शांति है और नैतिकता की प्राप्ति। ये सभी क्या हैं? आदर्शवादी उपागम का प्रमुख लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 72 है, खेल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खेल सिद्धांत न्यूमैन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 73 है, संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 15 जून 2001 को हुई थी, ठीक है। डेट भी याद रखिएगा 15 जून, ठीक है, 15 जून 2001। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में निर्णयपरक सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से है? तो यह रिचर्ड स्नाडर से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 75 आपका पूछा है, युक्ति का खेल किस उपागम से संबंधित है? युक्ति का खेल खेल सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 76 आपका पूछा है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह प्रकाशित हुई थी 1948 में, ठीक है। 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, बिल्कुल। इन्होंने 48 लिखा है तो 1948 आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1948 में प्रकाशित हुई थी। चले प्रश्न नंबर 77 क्या है, डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो ये जो रचना भैया मर्गेंथाउ की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन हुआ था साथियों 1958 में, ठीक है। प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, पूछेगा क्योंकि मर्गेंथाउ की पुस्तक है, ठीक है। डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स मर्गेंथाउ की पुस्तक है जो 1958 में प्रकाशित हुई थी।
प्रश्न नंबर 78 आपका पूछा है साथियों, व्यवस्था सिद्धांत की धारणा की कल्पना सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने की, बताइए। थॉमस स्प्राउट, पामर या फिर पार्किंसन। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 79 है, व्यवस्था सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने विस्तार दिया। व्यवस्था सिद्धांत को मार्टन कैपलान ने विस्तार दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलें, प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा है आपका, कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत के कितने प्रतिमान हैं। कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत के कितने हैं भैया, 4 हैं। ठीक है, 4 सिद्धांत है। कौन कौन से, राष्ट्रीय हित, संघर्ष, शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, चारों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 81 है, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से भैया, युद्ध, कूटनीति और साम्राज्यवाद, ये क्या हैं, ये राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन हैं। प्रश्न नंबर 82 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से संबंधित सम्मेलन कौन सा है। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 83 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न नंबर 84 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संवर्धन को प्राथमिकता देता है। तो यथार्थवाद को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 85 क्या है, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के तहत परमाणु संपन्न देश की मान्यता किस देश को नहीं दी गई है। तो भारत को नहीं दी गई है भैया। 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 86 है, 86 नंबर, साल्ट वन संधि किस राष्ट्रों के मध्य हुई। जो साल्ट फर्स्ट संधि है साथियों, यह आपका अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। 86 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 87 क्या है, सीटीबीटी से क्या तात्पर्य है। यानी साथियों सीटीबीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 88 आपका पूछा है, किस संस्था द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया। तो यह यूएनओ को द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 89 है, अणु शक्ति आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह महासभा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 90 क्या है, भारत ने किस वर्ष में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने अभी तक दोस्तों सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 91 क्या है, भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया। भारत द्वारा परमाणु परीक्षण 11 मई 1974 को। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं 18 मई भी लिख करके देता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 18 मई 1974। प्रश्न नंबर 92 क्या है, कूटनीति से क्या तात्पर्य है। कूटनीति से तात्पर्य है, साधारणतः कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93 क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है। तो यह मानवाधिकार से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 94 है, तनाव शैथिल्य शब्द किससे संबंधित है। तो यह शीत युद्ध से संबंधित है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 95 है, ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके विरुद्ध किया गया था। तो यह साम्यवाद के विरुद्ध किया गया था। 95 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 96 है, ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत किसको सहायता प्रदान की गई। तो यूनान को सहायता प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 97 है, चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है। तो शीत युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 98 है साथियों, कैंप डेविड सम्मेलन का संबंध है किससे है भैया। तो साम्यवाद के विरोध से है। बिल्कुल करेक्ट है आपका 98 का। चलिए, प्रश्न नंबर जो 99 इसमें कन्फ्यूजन है, देखिए मैं बता देता हूँ। कैंप डेविड समझौता किसके बीच हुआ था। इजराइल और मिस्र के बीच हुआ था। आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 100 आपका पूछा साथियों, 1948 में, ठीक है, 1948 में बर्लिन नाकेबंदी किसके द्वारा
की गई? तो 1948 में जो बर्लिन नाकेबंदी है सोवियत संघ के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 100 का। दोस्तों प्लीज़ इस जो प्रश्न पत्र है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। कितने लोग कह रहे थे सर ये लास्ट ईयर है क्या सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट नहीं करेंगे तो और मुझे कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं 6 सेमेस्टर वालों के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।